Okay students, today is day number 4 of the chapter of linear equation. Day number 4 of the chapter of linear equation. हम लोग रोमन नंबर में ही ये चैप्टर अभी तक पढ़े, एक्सरसाइज खोले भी नहीं है, एक्सरसाइज खोले भी नहीं है, रोमन नंबर में ही ये चैप्टर चल रहा है। अरे चलो ना जी, सब बोल उलने का क्या जरूरत है, हेलमेट रख के आओ वहीं पे। रोमन नंबर में ही ये चैप्टर चल रहा है, रोमन नंबर में ही ये चैप्टर चल रहा है। रोमन नंबर लास्ट जो पढ़ाया गया था उसमें पढ़ाया गया था इनफिनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, ये पढ़ाया गया था और उसमें ही कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे। जो क्वेश्चंस हो रहे थे कहीं ना कहीं हम भी किताब से ही देते हैं, पर ऑफिशियली हमने अभी तक किताब नहीं खुलवाया है। थोड़ा मुंह बंद रखो ना चचा। ऑफिशियली हमने अभी तक किताब नहीं खुलवाया है, हम लोग थ्योरी में ही पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक बोल रहा हूं मैं? लास्ट जो रोमन नंबर चल रहा था वो चल रहा था नो सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then it is a unique solution। अगर तीनों बराबर तो इनफिनाइट सोल्यूशन, और शुरू का दूठो बराबर लास्ट वाला नहीं बराबर तो नो सोल्यूशन। यही पढ़ाया जा रहा था आपको, इतने देर में यही पढ़ाया गया था। तो थ्योरी के ही नाम पे पढ़ाई चल रही है, हमने अभी तक किताब नहीं खुलवाया है। थ्योरी में ही हेडिंग देना है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में होगा क्या, आपको एक कहानी सुनना है, कहानी सुनकर ले दे के दूठो इक्वेशन आएगा। कितना ठो? दूठो। उसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ बैठे सभी बच्चों को बहुत अच्छा से पता है। छोड़िए ना सर, अब इक्वेशनवा तो सॉल्व करिए लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। छोड़िए ना सर, हम तो करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ज्यादा ढेर तेज हो, ढेर समय है तो जाओ बेटा ग्राफिकल मेथड से करो। ढेर तेज हो, ढेर समय है तो जाओ पहले महावीर चौक एगो ग्राफ पेपर खरीद के लाओ, जाओ एगो पेंसिल खरीद कर लाओ, जाओ स्केल रबड़ खरीद के लाओ, ढेर तेज हो तो। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो एलिमिनेशन से बनाएगा, सड़ाक से कट जाता है। कैसे कट जाता है? सड़ाक से। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा इंक का खर्चा है, पहले एक्स निकालो फिर डालो, टाइम लगता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम यहाँ कॉपी चेक किए हैं बहुतों का, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं आप लोग। ये जो है सुढ़ानी सब्स्टिट्यूशन से करता है, पर हम चाहेंगे कि सड़ाक से एलिमिनेशन से करो। तो वर्ड प्रॉब्लम भी जब पढ़ाया जाएगा तो वर्ड प्रॉब्लम में भी टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। अगला क्लास पूछेंगे तो बताओगे कि टाइप 1 चल रहा था, टाइप 2 चल रहा था। तो टाइप 1 लिखिए डिजिट्स प्रॉब्लम, डिजिट्स प्रॉब्लम टाइप 1 में लिखिए। अब ध्यान से सुनिए, डिजिट्स प्रॉब्लम में होगा क्या। डिजिट्स प्रॉब्लम में होगा क्या, हम जब भी पढ़ाएंगे वर्ड प्रॉब्लम तो आपको साइड में ले आएंगे। तो साइड का चीज नोट नहीं करना है पटवारी, पता है ना, साइड का चीज बस समझने के लिए होता है। तुमको हम एक तो डिजिट दिए 2, इधर देखो जी, और एगो दिए 7। अब बोले बाबू ये दोनों डिजिट के मदद से एगो नंबर बनाओ, तो तुम तो तेज लड़का, कमजोर चलेगा, भकलोल नहीं चलेगा। तो तुम भकलोल तो हो नहीं। तुम पूछे सर 2 को 1 प्लेस में रखना है कि 7 को 1 प्लेस में रखना है, तो हम शाबाशी दिए, तुम लड़का तो तेज हो। चलो जी 1 प्लेस में रखो 7 को और 10 प्लेस में रखो 2 को, और नेक्स्ट टाइम हम तुमको बोले कि 1 प्लेस में रखो इसको और 10 में रखो इसको। तो जब मैंने पहला वाला पूछा तो तुमने मेरे को रिप्लाई दिया 2 और 7 के मदद से 27 बनेगा, और जब हम सेकेंड बार पूछे 1s में इसको और 10s में इसको तो तुमने मुझे 72 दिया। हम खुश हो गए कि लड़का तो भकलोल नहीं है, कमजोर चलेगा, भकलोल नहीं चलेगा। लड़का कम से कम क्वेरी किया मेरे से कि सर पहले क्लियर कीजिए कौन सी चाहिए आपको, पहले क्लियर कीजिए कि आपको कौन सी चाहिए। 1s में क्या चाहिए? टीवी रूम 2। 1s में आपको कौन सी चाहिए और 10s में आपको कौन सी चाहिए? तो हम बोले 1s में 7 और 10s में 2 चाहिए। क्या चाहिए? 7 और 2। तो तुमने मेरे को 27 आंसर दिया। क्या दिया? 27। और अगर हम बोले नहीं नहीं यहाँ 2 और यहाँ 7,
तो तुमने मुझे 72 आंसर दिया। क्या आंसर दिया? 72 आंसर दिया। मतलब ना बेटा, तुम ना मन में कहां पे एक फार्मूला लगाए थे 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट, तभी ना तुम 70, और 1 इंटू 1st प्लेस डिजिट, तब ना तुम 72 बोले। क्या बोले? 72 72। क्या बोले? 72 72 72 72। लेकिन अगर यहां 2 और यहां 7 है, तो तुम नंबर बनाने के लिए 10 इंटू 10th प्लेस 70 बोले कि 20 बोले? तो इस बार तुम 70 बोले कि 20 बोले? मतलब कहीं ना कहीं तुम मन में एक फॉर्मूला ही लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? फॉर्मूला। क्या लगा रहे हो? तुमको पता नहीं है, पर तुम्हारे दिल की धड़कनों में, समझे मक्कड़, तुम्हारे दिल की धड़कनों में 72 क्या चल रहा है? 72 72 72 72। तो तुम ये जो 70 बोल रहे हो, 70, तुम 70 कब बोले? 70 जब 7 10s में और 2 1s में, तो 70 20 कि नहीं? 70 हो गया, तो फिर 20 किस बात का? जब 70 20 बोलोगे कि जब 70 हो गया तो 20 किस बात का? तो बस 2 होगा। लेकिन अगर यहां 2 है तो 20 70 की 27 20 70 की नहीं, 20 70 नहीं होगा। मतलब कुछ बुझा रहा है जी, भले मेरा गलवा फसल है, पर बतवा बुझा रहा है कि मन में आदमी हमेशा फॉर्मूला लगाता है। अब तुमको हम 3 संख्या वाला बोल दिए, तो तुम 20 करोगे कि 80 करोगे कि 800 करोगे? क्या करोगे? 800 20 20 70 कि 27? अब तुम क्या करोगे? 90 कि 900? 20 की 70? 27 की 70 20? मतलब मन में तो तुम फॉर्मूला लगाते हो ना। 1000 प्लेस में ये है 8000 900 20 70 की 27? भले आवाज नहीं निकल रहा है, पर भावना पकड़ पा रहे हैं। इस साइड में आना था। कहाँ आना था? अब आ जाओ मेन सोल्यूशन। जब भी तुम क्वेश्चन पढ़े, कौन सी पढ़े, तो तुमको पढ़कर समझ में आएगा कि अरे बेटा ये तो वर्ड प्रॉब्लम है यार। कौन सी है? अब वर्ड प्रॉब्लम में भी कौन सा वाला? हाँ, छू लिए दिल। वर्ड प्रॉब्लम में भी कौन सा वाला? तो सुनिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इस 12। कौन सी सुनाई दिया? गीता बबीता है। डिजिट्स प्रॉब्लम है, तो हर डिजिट प्रॉब्लम को लिखने का एक तरीका होता है। ये डिजिट्स प्रॉब्लम है, तो लिखोगे लेट द डिजिट इन 1's प्लेस बी x। समझे? लेट द डिजिट इन द डिजिट इन द 10th प्लेस बी y। समझे? देयरफॉर नंबर वा कौन सी का फार्मूला बताओ चचा? 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट। अभी तुम बनाए थे ना 70 20 कि नहीं? 70 तो फिर 20 किस बात का? बोलो जी पटवारी। जब 70 हो गया तो फिर 20 थोड़ी होगा, 72 होगा बस। और अगर 20 हो गया तो फिर 20 70 थोड़ी होगा, 27 होगा। क्या होगा? तो फॉर्मूला बताओ चचा। 10 इंटू, अरे 10th प्लेस वाला, और प्लस 1 इंटू, कोई कष्ट कि नो कष्ट? सवाल पढ़े कि सवाल पढ़ के बस पता चल गया कि डिजिट्स प्रॉब्लम है, तो कॉपियां सजा रहे हैं। इतना लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा। समझे? कहानी खत्म कि अभी एक और चीज और लिखना है, रिवर्स नंबर। क्या लिखना है? अब तुम बताओ, पहली बार 72 बना था, तो अगली बार 70 की अगली बार 20, अगली बार तो 27 बना ना। अगली बार क्या बना? तो रिवर्स नंबर क्या होगा चचा? सीधा नंबर अगर 10y + x, तो उल्टा नंबर। मतलब भावना समझो, अगर 72 तो अगली बार 27।
बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन पढ़े हैं कि पढ़वे नहीं किया? आप तो आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसके द्वारा? चलो इतना छाप लिए। चलिए, ये मेरे किताब का सवाल 11 है। आपको अपना किताब लाना होगा, उससे मिलाते रहना होगा। RS अग्रवाल का है। नहीं मिले तो क्यों लिख लो, कहीं नया पुराना एडिशन का बहुत फर्क है। The sum of the digits of a 2-digit number is 12. The sum of the digits of a 2-digit number is 12. मतलब भावना समझो, संख्याओं का जोड़ 12 है। सर इसमें तो 9 आ रहा है। अरे पगला, भावना समझो ना जी। लेकिन सर इसमें तो 9 आ रहा है। अरे यार बोल रहे भावना समझो तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 12। संख्याओं का जोड़ 12 है, मतलब उसकी संख्या तो X और Y है ना, वो संख्याओं का जोड़ 12 है। ई ना तुमको हम समझा रहे रे चचा 72 और 27 लेके, तो संख्याओं का जोड़ तो X और Y ना होगा रे बाबू, समझे? What is this? An answer or a relation? So what are you waiting for? Another relation, second relation. कौन बोला? अच्छा तुम तो छूते ही रहते हो दिल, तुम्हारा छूने में वो मजा नहीं है दिल, तुम तो रोज ही छूते हो दिल। अभी थोड़ी देर पहले कौन छुआ था? हाँ, इसका में मजा अलग है दिल छूने का। The number obtained on interchanging the digits. कौन सा नंबर? The number obtained on interchanging the digit exceeds the given number by 18. उल्टा नंबर सीधे नंबर से 18 ज्यादा है। मतलब भावना समझना, उल्टा नंबर कौन सी होगा बाबू? सीधा नंबर 72, घटाने पे 18 का डिफरेंस आ रहा है। मत बोलना सर इसमें तो ज्यादा कर रहा है। अरे बाबू भावना समझो, उल्टा नंबर सीधे नंबर से 18 ज्यादा है। एक तरफ लिखो उल्टा नंबर और एक तरफ लिखो सीधा नंबर। मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए हम जहां फोकस मारना चाहिए मार नहीं पा रहे हैं, इसलिए डायलॉगवा मार के टोक दे रहे हैं कि अब हम कुछ स्पेशल बोलने वाले हैं। कौन सी बोलने वाले हैं? तो सुनो, जिंदगी के तराजू में, कौन सा तराजू ध्रुव अग्रवाल? जिंदगी के तराजू में एक रह गया नीचे, एक रह गया ऊपर। सुन रहे हैं? जैसे 1 क्लास में, नर्सरी में तुमको भी 100 आता था मैथ्स में, तुम्हारा दोस्तवा को भी 100 आता था। क्लास 2 आते आते तुम पहुंच गए 90 पे, दोस्तवा 100 पे। 3 आते आते तुम पहुंच गए 60 पे, दोस्तवा 98 पे। क्लास 8 आते आते तुम 33 पे, दोस्तवा 95 पे। तो गैप क्या हो गया? जिंदगी में वो बन गया करोड़पति, तुम रह गए लखपति। तो जिंदगी के तराजू में बराबर रहे कि बराबर नहीं है? एगो और एगो जिंदगी में। पर हम लोग को क्या करना है? क्या करना है? इक्वल टू है ना रे भाई, तो हमें तो बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए छोटे की तरफ कुछ जोड़ दो, छोटे की तरफ, तो क्या हो गया दोनों। अब यहाँ पे कुछ मनहूस जलनखोर लोग हैं जो बोल रहे हैं बड़े की तरफ घटा दो। अरे काहे किसी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो जी? काहे किसी का जिंदगी तबाह कर रहे हो? काहे किसी का कम कर रहे हो? बल्कि कम वाले का अरबपति को लखपति बनाने से दुआ कमाओगे कि लखपतिया को अरबपति? आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि डायलॉगवा जो आप टोक के पढ़ा रहे हैं ना सर, ये डायलॉगवा आगे भी बड़ी काम आएगा? कितना लोग को लग रहा है? इसलिए नहीं समझ में आया फिर पूछ लो, हम लोग को करना क्या है? पर एगो तो बड़ा, एगो तो, और हम क्लियर कर दिए हैं कि जलन खोट्टा टाइप बड़े को मत घटाया करो।
अरबपति को लखपति मत बनाओ, लखपति को छोटे की तरफ जोड़ दो। ये मैं शिक्षा दे रहा हूं आपको कि बड़का को घटा के बराबर कर दो। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। द नंबर obtained ऑन इंटरचेंजिंग, मतलब कौन सा नंबर? रिवर्स नंबर। exceeds the number obtained on interchanging. The number obtained on interchanging exceeds. The number obtained on interchanging exceeds the given number. कौन बड़का है? The number obtained on interchanging exceeds. नंबर obtained और इंटरचेंजिंग उल्टा करने पे जो नंबर आया वो exceeds। बड़ा कौन? छोटा की तरफ कौन सी जोड़ दो? कटहल कि कोड़ा? कोड़ा बोलो। 18 जितना का अंतर है। अंतर कितने का है? 18 मेरा फेवरेट नंबर है कि क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा कि अंतर कितने का है। ठीक है, चलो नंबर बोलो। नंबर गुड, तुम भी छूने का कोशिश कर रहे हो दिल। रिवर्स नंबर बोलो, रिवर्स नंबर। अंतर कितने का है? एक्स आके एक्स में घटेगा, वाई आके वाई में घटेगा। क्या कॉमन निकल गया? अब बताइए मिस्टर ध्रुव अग्रवाल, इक्वेशन 1 और 2 हम सॉल्व करना सिखाएं कि दो बोलो दो उस सड़क से काट देंगे। तो सॉल्व करना मेरा ड्यूटी है कि 3 दिन यही सिखाएं आप। सत्यकाम, खाली घड़ा को भरना। चलो करो इतना। चलिए पहला क्वेश्चन है तो करवा दे रहे हैं, चलिए, पर करवाएंगे नहीं, सब आप कर लीजिएगा। देखो सुडानी, तुम सब्स्टिट्यूट करके बनाते हो इसको, ऐसे सड़क से काटा करो। कैसे काटा करो? देख रहा हूं।
जब आप x और y निकाल लीजिएगा तो घर मत चल जाइएगा, फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के नंबरवा पता करना है। तो नंबरवा ई वाला है कि ई वाला है? ऊपर वाला है। 10y प्लस x, y बोलो y, x बोलो x, तो 57 हुआ नंबर। द नंबर इज 57। इज दैट ओके? आप पूरी बात को एक बार समराइज करवाइए मेरे को शौर्य पंकज। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े। कौन सी दिखा? डिजिट्स प्रॉब्लम है तो पढ़ना बंद कर दिए, कुछ तैयारी किए, कॉपी को सजाए, बता दिए कि वंस प्लेस में x होगा, y होगा, नंबर क्या होगा वो बताए, रिवर्स नंबर बताए। क्वेश्चन वह नहीं पढ़े। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्वेश्चन वह पढ़े। कुछ है 12 संख्या का सम। उल्टा नंबर और सीधा नंबर में कुछ रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कि उल्टा नंबर सीधे नंबर का 18 ज्यादा है। तो छोटा कौन है बड़ा कौन है ये ध्यान से पढ़ा करो। पढ़ने के बाद क्लास ले रहे हैं, बोलो ना। पढ़ने के बाद छोटे की तरफ जोड़ दिया करो, छोटे की तरफ जोड़ दो, सेकेंड रिलेशन आ गया। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं दोनों रिलेशंस को आने वाले दिनों में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वो आपको आता है, सड़क से काट लेना है। एक्स वाई निकाल के घर मत चल जाइएगा, बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के जो पता करने बोला है वो करिएगा। इज दैट ओके? ओके। क्वेश्चन नंबर 12। A number consists of 2 digits। क्या सुनाई दिया? डिजिट्स प्रॉब्लम है। तो आगे पढ़ें कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉपी थोड़ा सा जाएंगे, तैयारी करेंगे। चलिए तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। मेरा इंक बच गया, मैंने तैयारी कर लिया, आप तैयारी कीजिए। तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। सवाल मत उतारना। सवाल मत उतारना। मेरे हिसाब से 12 है, तुम अपने किताब के हिसाब से देख लो। मैं चाहता हूं कि जो अमीर हो गए हैं वो लोग दिमाग ठोकिए और अपने से फर्स्ट रिलेशन लिखिए। ध्यान से सुनना, भावना समझो। बोले अभी ना मक्कड़ का स्वीट 16 बर्थडे आया था। क्या आया था? स्वीट 16 बर्थडे। कौन सा बर्थडे? तो मक्कड़ की जो वो है, अब वो नाम नहीं बताया पर उसकी कोई है छवि, उसने क्या किया ये सुनो। वो क्या की, उसको गिफ्ट कैसा दी वो सुनो जी। ध्रुव अग्रवाल बोली तुम्हारी जितनी उम्र होने वाली है ना उनकी संख्याओं को मैं जोड़ूंगी और उसकी मैं थ्राइस करूंगी और उतना सारा मैं तुम्हें दूंगी गिफ्ट।
गिफ्ट 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 दूंगी। अब मक्कड़ अगला साल उसको क्या बोला, तुम्हारा जो उम्र हुआ ना अगला साल मैं दोनों डिजिट्स को घटाऊंगा, और जो आएगा ना उसमें मैं 3 जोड़ दूंगा और उतना गिफ्ट तुम्हें दे दूंगा। -2 गिफ्ट, मतलब उल्टा अपना जन्मदिन में हम साला और 2 को मांगेगा। -2 का मतलब क्या, बकवास कर रहे हैं कि गिफ्ट की संख्या को मैथमेटिक्स लगा के दिखा दिए कि तुम्हारी जो उम्र होगी ना उनके संख्याओं को जोड़ूंगा और उसकी वाली तो बोली 3 गुना मैं तुम्हें दूंगी गिफ्ट। ये बेटा क्या बोलता है कि दोनों को घटाऊंगा और उसमें 3 जोड़ूंगा। वो 3 गुना की है, ये बेटा खाली जोड़ रहा है, वो इंटू में चल गई। वो किस में चल गई, ये जोड़े में लटकल है, कंजड़ है। आंसर आ रहा माइनस में, तो 2 को देगा कि उल्टा अगला बर्थडे में 2 को और मांगेगा उससे। और अब आप दिमाग ठोकिए, इसमें ठोकिए। अरे ठोको ना रे बाबू, ठोको ठोको ठोको। नंबरवा कैसा है बाबू, 7 गुना है, अपने ही संख्याओं का जोड़ का 7 गुना है। उसका बर्थडे था 16, तो 1 + 6 किए थे। ये जो भी नंबर होगा 16 1 + 6 का 7 गुना है वो नंबर। अरे हम तो एग्जाम्पल बक दिए, 16 नहीं बकते तो 17 या 18 बक देते। 16 17 18 3 गो में से कोई एक ना होगा जी। एनीवेज दिमाग ठोक पा रहे हैं। नंबर कैसा है, 7 गुना किसका, चलो नंबर बोलो, नंबर घुस के गुना, ये इधर आ गया 3y is 6x. Are you getting an answer or a relation? Now what are you waiting for? Second relation. कौन बोला? अच्छा ये लोग तो पुराना, ये लोग तो छूते ही रहता है दिल। कोई नया लड़का छूए तब ना, इन लोग तो छूते ही रहता है दिल। क्या अरे ये लोग तो पुराना हो गया। हाँ चलो दिमाग ठोको ठोको ठोको। 27 को जब घटाएं किससे, नंबर से। 27 को घटाएं किससे, तो कौन सी मिला, सिंघाड़ा, रिवर्स नंबर। 27 को जब घटाएं कौन सी से, नंबर से, तो क्या मिला, चलो नंबर बोलो, नंबर इस बार हम जिंदगी की तराजू नहीं लगाएं, इसमें जो बोला बस लिख दिए। 27 से सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर से 27 घटा दिए। इस बार हम जिंदगी की तराजू नहीं लगाएं, तब लगाते हैं तराजू सिस्टम। ठीक है चलो नंबर बोलो, नंबर गिव्स अस द रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर बोलो, बढ़िए। यहां से क्या आ जाएगा, रिलेशन। इस बार सब्स्टिट्यूट करना बेटर चॉइस है। y 2x है, यहां डाल दो 2x। y कितना है, 2x है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y is 2x। फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल टू 2x। बस डाल दो, तुरंत बन जाएगा। करो भैया करो, कर लिए। आर्यन अग्रवाल डन। ये लड़का तेज है जानते हो।
ईडी तुम तो बोलवे कि ये तेज है। 4th एक्सरसाइज बना रहा था बैठ के। अरे वो आगे का बात कर रहे हैं, हम तेरा बात कर रहे हैं। दूर जी, हम आर्यन अग्रवाल का बात कर रहे हैं। 3 उधर डिवाइड में चल गया, कैंसिल कर दिया। 10y माइनस 7y इज 3y। 10 को y में से 7 को y गया तो 3 को y बचा, और 7 को सिंघाड़ा में से 1 को सिंघाड़ा गया तो 6 को सिंघाड़ा बचा। सब्स्टिट्यूट कर दिए स्टूडेंट्स, x से y निकल जाएगा। नंबर बताइए क्या था आपका? 10y प्लस थोड़ा गरीब लोग भी है। सो व्हाट इज द नंबर? 63। So the number is 63. What is the number? Next is type 2 upstream downstream problem. What is the type 2? कुछ चीजें बोलनी नहीं पड़ती है, बच्चा क्वेश्चन बनाता है तो उसको दिमाग खुलता है कि अबे संख्या वाला क्वेश्चन कर रहे थे, सीधा नंबर उल्टा नंबर यही कर रहे थे। अब सुनो इसमें क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन। पानी बह रहा है, बोलो बहता ही है हमेशा। नीचे बह रहा है, बोलो हमेशा से नीचे बहता है पानी। पानी किधर बहता है? हमेशा से। पर तुम हो सकता है पानी की दिशा में बह रहे हो, पानी की दिशा में बह रहे हो, मतलब यू आर गोइंग डाउन, यू आर गोइंग डाउन द स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम, यू आर गोइंग डाउन द स्ट्रीम। ध्यान से सुनना, पानी बह रहा है, बोलो बहता ही है। नीचे बह रहा है, बैक नीचे ही बहता है, कौन सा ऊपर बहता है पानी? चाट लें बेमतलब का। पानी बह रहा है, बोल तो बहता ही है। नीचे बह रहा है, अरे चलिए ना नीचे ही बहता है। पर तुम भी नीचे की ओर तैर रहे हो 7 किलोमीटर के स्पीड से। कितना के? तो ध्यान से सुनना, तुम्हारा नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगा? तुम बह रहे हो, पानी तुम्हें बहा रहा है। तुम बह रहे हो, पानी तुम्हें बहा रहा है। तुम नीचे जाना चाह रहे हो, पनिया तुमको टान के नीचे ले जा रहा है। तुम नीचे टनाना चाह रहे हो, पनिया टानते ले जा रहा है। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्पीड? 12 का स्पीड। आदमी का स्पीड में पानी का स्पीड व्हेन यू आर गोइंग डाउन कि पनिया इज गोइंग डाउन? मारो चट से, यू आर गोइंग डाउन। अरे चचा पानी तो नीचे ही जाता है। अब आगे सुनो, तुम ऊपर चढ़ रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है। तुम ऊपर चढ़ रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है। तुम ऊपर चढ़ना चाह रहे हो, पनिया बोला भाग साला नीचे जा, ठेल रहा है। तो तुम इस बार चढ़ रहे हो, कितना का रफ्तार से? पनिया क्या कर दिया? ठेल दिया। तो तुम्हारा नेट स्पीड क्या हो गया? एरो देखो, एरो। अरे तुमको ठेला पानी, तुमको पानी ठेल दिया। तुम चढ़ रहे हो, पानी ठेल रहा है। क्लियर है? पूरी भाषण का समरी तुम क्वेश्चन पढ़े, सॉरी पंकज समरी दो, क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चनों में दिख गया कि क्या है भैया, तो किताब को रख दो साइड में। थोड़ा सा तैयारी करना पड़ता है, और उसमें तैयारी को पहले मैथ में स्पीड है, और उसके
बाद अपस्ट्रीम का x प्लस y, डाउनस्ट्रीम का x y, अपस्ट्रीम का x माइनस y। सभी जहाज स्पीड का स्पीड नहीं बताया। आप स्पीड नहीं बोलते कितना अच्छा लग रहा है जानते हो? आज तो आया ही है वो। जैसा कि इन्होंने कहा कि क्वेश्चन पढ़े, समझ आ गया, किताब बंद कर दी है। थोड़ा तैयारी करेंगे, कॉपी सजाएंगे। क्या क्या सजाए? आदमी का स्पीड x और पानी का, तो बताओ नेट स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम। मतलब डाउनस्ट्रीम मतलब आदमी के नीचे गया कि पनिया नीचे गया? आदमी। पानी से कोई मतलब नहीं है, पानी हमेशा नीचे ही जाता है। सो आदमी का में पानी का वाला ऐड हो जाएगा। आदमी वाला में पानी वाला सबट्रैक्ट हो गया इसमें। तो उसमें हम आदमी को y मान लिए होंगे, पानी x माने होंगे। जब जैसा मन में आ जाता है पढ़ा देते हैं। लकी होते हैं वे लोग जिनको प्यार से काम हो जाता है, काम से प्यार हो जाता है। A sailor goes 8 kilometers down in 40 minutes. A sailor goes 8 kilometers down in 40 minutes. क्या सुनाई दिया? ये कौन सा केस है? तुम डाउन कि आदमी डाउन? मतलब आदमी, पानी नहीं। टाइम दिया है, टाइम के जगह पे क्या लिखिएगा? डिस्टेंस बाई 40/60 का है कर दिए। आवर्स में कन्वर्ट करना तो बट्टा 60 कर दिए। एंड ही रिटर्न्स बैक इन 1 hour। एंड ही रिटर्न्स बैक इन 1 hour। वापस आया 1 घंटा में। मतलब इधर अब टाइम कितना है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड 1। अब बहुत ध्यान से होश में लिखना। सब लोग एक बार देख लो तो, रुको। A sailor goes down and returns back। हम सब्जी मार्केट गए एंड रिटर्न्स बैक। इसका अर्थ क्या है? अगर 50 किलोमीटर गए तो 50 से वापस आए ना। हम बोले ना गए और आए का मतलब 50 गया 200 वापस आए, कि 50 किलोमीटर गए तो 50 से। मतलब अगर ये डी है बाबू तो ये D1 है बाबू। कि कौन बोल रहा है? सब मारिए चट से, मारिए चट से। ये वाला में स्पीड ठीक, पर ये वाला में स्पीड कौन सा वाला? कोई कष्ट? D1 D2 होगा कि नहीं होगा? ओके, आगे सुनिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्पीड स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है?
एंड रिटर्न्स बैक, मतलब ये भी 8 होगा, 8 होगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन लाओ, क्या लाओ? रिलेशन। नहीं, स्टूडेंट्स इसको हम नहीं बना रही, आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बन जाएगा, ठीक है ना? बढ़ जाए ना? इतना लाओ ना जी, आगे इतना। उस आदमी का अपना रफ्तार क्या है? मतलब पानी स्थिर रहेगा तो आदमी का अपना रफ्तार से ही बहेगा, एंड इन द करंट का मतलब होता है कि पानी के साथ साथ बह गया, ठीक है? नाउ एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आवाज क्लियर नहीं निकल रहा है, इसलिए हम टोक दे रहे हैं कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम टोक दे रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसा कि तुमने सुना, क्वेश्चनवा पढ़ के किताब बंद कर देना है और थोड़ा तैयारी कर लेना है, थोड़ा कॉपी सजा देना है। डिजिट्स प्रॉब्लम रहे तो वंस प्लेस में x, टेंस प्लेस में y, द नंबर इज 10y प्लस x एंड द रिवर्स नंबर इज 10x प्लस y। हमको याद नहीं रहता है कि हम x कब मनवाते कब y, कुछ और बग देते हैं। हो सकता है आज कुछ और बोल रहे हैं, नेक्स्ट बैच में कुछ और बोलेंगे, पर चाचा x और y ये लेके बनाना है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होगा तो आदमिया का x मान लो, पनिया का y मान लो, चाहे पनिया का x मान लो, आदमिया का y मान लो, कुछ हो ऐसे ही कर लेना। ये कुछ मैं नया बोला कि बतवा तो 10 मिनट से खखोर रहे हैं, नया सुनो। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में क्या बोला सत्यकाम मैंने? ऐसा होगा कि एगो केस, जोर से बोलो, एगो केस खाली जाने का होगा, और एगो केस, फिर से, एगो केस खाली जाने का होगा, एगो केस खाली आने का होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक के केस में जाने का प्लस आने का समय दे दे, whereas अलग से फिर अगला केस में जाने का प्लस आने का दे दे। हम क्या बोले इस बात को जरा जोर से बोलो वैभव जाए। हाँ, या फिर जाने प्लस आने का समय, whereas अलग से फिर जाने और आने का, मतलब ऐसा समझो यहां से बुट्टी मोड़ जाकर आए इतना घंटा लगा, whereas यहां से पंडरा जाकर आए तो इतना। बुट्टी मोड़ मतलब 8, अब बुट्टिये मोड़ है 8, पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? बुट्टी मोड़ गए और आए तो इतना टाइम लगा, और पंडरा गए और आए तो इतना टाइम लगा। हम क्या बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं? चलिए क्वेश्चन है, अ बोट कैन गो 12 अप एंड 40 डाउन। आप कितना चढ़ा? डाउन कितना आया? इन अ टोटल टाइम ऑफ 8 आवर्स। इन अ टोटल टाइम ऑफ 8 आवर्स। ध्यान से सुनना, इन अ टोटल टाइम ऑफ 8 आवर्स। ध्यान से सुनना, जाके आया इन अ टोटल टाइम ऑफ 8 आवर्स, whereas it can go 16 up and 32 down in 8 hours. 16 up and 32 down in 8 hours. चुपचाप सुनो, हम लिखने का टाइम देंगे। टाइम को लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम को लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। अंधा नहीं होना जी, टाइम 2 है तो डिस्टेंस 2 बाई स्पीड 2, और टाइम 1 है तो डिस्टेंस 1 बाई। और इधर बोला whereas 16 अप एंड 32 डाउन, ये 8 में, तो यहां क्या लिखाएगा?
डिस्टेंस 4 बाई स्पीड 4। ठीक, अब ध्यान से लिखना, इट कैन गो 12 अप। ये 12 कौन सा वाला है, ऐसे मेंशन करो कौन सा वाला है, अप वाला। एंड 40 डाउन, ये 40 कौन सा वाला है, इन 8 घंटा। वेरस इट कैन गो 16 अप, 16 अप, ये डिस्टेंस कौन सा वाला है, एंड 32 डाउन, ये कौन सा वाला है। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, कोई आदमी ऊपर गया है तो वो चढ़ना चाह रहा था, पानी उसे ठेल दिया, तो आदमी में पानी का, यहां कौन सी लिखल है, डिस्टेंस डाउन जा रहा है, आदमी भी जाना चाह रहा है, पानी भी उसे ठेल रहा है, x प्लस वाई। वंस मोर, अप है, आदमी ऊपर जाना चाह रहा है, पानी उसे, समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन। काव्या तुम बताओ क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, मास्क हटा के बोलो। यहां जब लगती है ना, मास्क हटाओ, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है, तुम समझे। तुमको इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया। आर्यन अग्रवाल आप समझाइए जोर से, दोनों में क्या अंतर है, इस प्रश्न में और पिछला वाला में। एक मिनट, आगे बोलने से पहले मास्क हटाओ। तुम मेरे यहां कुछ कब सीख पाओगे पता है, जब तुम मैथ्स को मत समझो, टीचर को समझो। तुम्हारे साथ साथ इन लोग का एडमिशन हुआ है, पर इन लोग ना लगातार कमेंट्री मारते रहता है, तो क्या बदतमीज है, हमको क्या बोलता है, चलिए पान खिला के लाते हैं, चलिए सिगरेट पिला के लाते हैं। देखो, दो तरह का बच्चा होता है, हम पहले भी बोले थे, एक बच्चा शांत रह के रिजल्ट दे सकता है, हम उसको नहीं टोकते हैं, वैभव पोद्दार कभी नहीं टोकते हैं हम उसको, संकल्प उसको हम कभी नहीं टोकते हैं, हम देख चुके हैं ये लोग शांत रह के कॉपी में अपने आप को साबित कर पाता है। और एक दूसरा बच्चा होता है, जब तक इंटरैक्ट नहीं करेगा ना वो नहीं समझ पाएगा। मक्कड़, ध्रुव अग्रवाल, पटवारी, इन लोग को हम इन्वॉल्व करते हैं क्लास में। हम तुमको डांट नहीं रहे, जैसे हम तुमसे पूछे और तुम आंसर नहीं बता पाए, तुम शर्म से लाल हो गए हो। यहाँ ही बेशरम लोग को कोई सर में नहीं आता है, और यही मेरा अचीवमेंट है, यही मेरा अचीवमेंट है। नहीं आया नहीं आया, ठीक है, सुमित सर का क्लास है, मेरे जैसे यहाँ 4 लफंगा और बैठा है, हम नहीं बोल पाया, मकड़वा से पूछ लेंगे, वो बोल देगा, वो भी नहीं बोल पाया तो पटवारी है, पटवारी नहीं है तो सौर्य पंकज है। भाई 4 से पूछेंगे, होकर बात तो समझ आ जाएगा ना। हम यहाँ पे क्या सिखा रहे पता है, मैथ्स नहीं, तुम पहले टीचर को समझो। इतना कम टाइम में कैसे जुड़ गया ये लड़का पटवारी। इन लोग तीनों का लगातार कमेंट्री चलते रहता है, और इन लोग को हम डांटते नहीं, खाली बोलते चाचा थोड़ा चुप रहो। तो तुम ऐसे एम्बैरेस फील मत करो, तुम अगर एम्बैरेस फील करोगे ना तो तुम कभी राइज नहीं करोगे। तुम इतना तो समझ में आ गया कि अबे यहाँ का माहौल एकदम दूसरे टाइप का, एकदम इनडिसिप्लिन माहौल है। क्या लगता है हमको 1 मिनट लगेगा सबको शांत कराने में। जिस दिन हम बमकल रहते हैं लोग को पता चल जाता है, शांत भी रहता है। ठीक, बमकना अलग चीज होता है और सीरियसली पढ़ाना अलग चीज। तुम ऐसे एम्बैरेस नहीं फील करो, नहीं बता पाए। तुमको 2 कारण से अजीब लग रहा है। एक तो मेरा रफ्तार तुम पकड़ नहीं पाते हो, तुम जिंदगी में एक टीचर का रफ्तार नहीं पकड़ पाओगे, इसीलिए तो वो टीचर हो तुम स्टूडेंट हो। लेकिन अगर एक दोस्त की तरह समझोगे ना टीचर को, अबे बड़ा मस्त आदमी है, नाच नाच के पढ़ाता है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तुम इसका मतलब समझे। बहुत लोगों को दिख रहा होगा तुम ऊपर जा रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है। जब हम बोले ना ठेल रहा है, लोग हंसने लगा था, तुम हंसबे नहीं किया। इन लोग ठेलना का मतलब समझता है, तुम नहीं समझे। तो जस्ट ट्राई टू बी नॉर्मल।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम आवारा बन जाओ, बट तुम जो थोड़ा सा शर्माए हुए रहते हो ना, वो जब तक खुलोगे नहीं ना, या ऐसे भी लोग हैं जिनको बोलना पड़ता है बाबू थोड़ा चुप रहो, थोड़ा गरीब लोग पे भी ध्यान देने दो। इन लोग भी मोटा मोटी तुम्हारे ही साथ तो एडमिशन लिया था। हम फिर से बोल रहे हैं बच्चा सब तरह का होता है। शांत रह के प्रूव करने वाला लड़का मयंक, हम कभी उसको नहीं टोके आज तक, कभी नाम भी नहीं लेते हैं, कॉपी में हम देख चुके हैं। बट यू नीड टू आंसर एंड सेम इज विद खेतान। ट्राई टू इंटरैक्ट, टीचर को दोस्त समझो। पहले भी बोले थे ये बात। चलो आर्यन अग्रवाल तुम बोलो, क्या अंतर है इसमें और पिछला क्वेश्चन में? दोनों हैं, जाकर आ गया, दोनों समय। हम क्या बोले, बुट्टी मोड़ जाकर आ गए इतना देर में, जाना प्लस आना इतना देर। जाना इज अप, आना इज डाउन। एंड अलग से फिर कहाँ गए जी, पंडरा, जाकर आ गए। बट इन द प्रीवियस क्वेश्चन केस 1 में बस जाने का टाइम था, केस 2 में बस आने का था। सी, लड़का कमजोर हो चलेगा, भकलोल नहीं होना चाहिए। मेरा ताल से ताल मिलाया लड़का। हम जैसे ही बोले उस क्वेश्चन में केस 1 में बस जाने का था, केस 2 में बस हाँ हाँ, दोनों में एक के बार में है। बुट्टी मोड़ गए और आ भी गए, या आते समय बुट्टी मोड़ आए कि बुट्टी मोड़ पार करके और आगे निकल लिए, क्योंकि 12 गए और 40 आए हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 गए हो और 40 आए हो? एक मिनट, हेलो, बारह गए हो और 40 आए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बताओ जी आर्यन अग्रवाल, ये पगला उगला है का आदमी? 12 गया 40 आ गया। बोलो 12 गया, आते समय आया, घरवा में मुंह दिखलाया और आगे और निकल लिया। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जैसे यहां से तुम गए मान लो पिस्का मोड़ 12 किलोमीटर, तो तुम वापस 12 ना आओगे, लेकिन घरवा के नीचे पार्किंग में रुके, पानी उनी पिए और फिर उल्टी दिशा में मान लो कड्रू साइड चले गए। भावना समझो। तो 12 गए इधर पिस्का मोड़ तरफ और इधर आके फिर आए लाल तरफ 40 चले गए। तो आप समझ आ रहा है? तो जाना और, बट इन रियल सेंस इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स 12 गए और 12 आए, जो कि पिछला क्वेश्चन में था 8 गए और, पर इसमें अलग है। अच्छा, फिर अगला केस है 15 गए 16 और 32 आया। ऐसा थोड़ी होता जी कि 16 गए और 32 आए। बोलो 15 गए वापस आए और आके इधर से तोरपा चले गए। कहाँ चल गए? इज दैट ओके? चीज को पकड़ो। चलो आर्यन अग्रवाल फिर से बोलो, क्या अंतर है? वेरी गुड। पर पिछला क्वेश्चन में कितना अच्छा छुआ, देखो दिल। चलो सत्य काम एक बार लाउडली बोलो, इस सवाल में पिछला सवाल में क्या अंतर है? चुप, जोर से। खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट वैभव जैन, जोर से। ठीक है, हम तुम्हारा बात से एकदम सहमत है, पर हमारा एक तो डाउट है भाई। जाने और आने दोनों समय दिया है, तो 12 और 12 ऐसे ना होता जी। 12 और साला 40 ऐसे कैसे है? आगे बढ़ गया, तोरपा चल गया। कहाँ चल गया? इसमें 16 गया 32 आया, ऐसे कैसे? आके मान लीजिए बुंडू चल गया। अपस्ट्रीम में घट जाता है, डाउनस्ट्रीम में बढ़ जाता है। हाँ तो वही चीज है नीचे। ओ अच्छा, वही चीज है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इतना क्लियर नहीं होगा ना तो हम इसको सॉल्व करने का मेथड नहीं सिखा पाएंगे। आपको मैंने यूवी मेथड सिखाया था, जब 1 में x रहे 1 में y रहे, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, क्योंकि 1 में मैंने पढ़ाया था। अब अंतर क्या है ना, उस दिन जब यूवी पढ़ा रहे थे विनीत शर्मा, वत्स अग्रवाल, उस दिन 1 में बस x था,
और 1/, में बस। आज 1/, में बस x है कि बड़ी उल्टी उल्टी टाइप चीज है। मतलब ठीक से देखो तो 1/, में x माइनस वाई है। उस दिन हम पढ़ाएं, शुरुआत तो हमेशा आसान सवाल से करवाते हैं। 1/, में जस्ट x वॉज देयर वॉज अ वेरिएबल एंड वॉज जस्ट x। ये u था और वो v था। पर आज 1/, में आर यू जस्ट हैविंग y कि 1/x प्लस y? तो बताओ u किसको माना? सिर्फ x 1/, में कि ना ना चाचा ना ना सर 1/, में x माइनस वाई। एंड v किसको माना? पक्का पक्का। अब देखो ये 12 ये कौन सी है? u है। 40 गो ये कौन सी है? इक्वल टू 8। 40 बट्टा v की 40 टाइम्स ऑफ v। हम एक और ढेला को अगर सिंघाड़ा बोल दिए और ऐसा ऐसा 40 को ढेला दिए तुमको, तो 40 को सिंघाड़े ना दिए। हम मत बोलो हमको ढेला काहे दे रहे हैं आप, तुम मजबूत लड़का हो इसलिए तुमको ढेला दे रहे हैं। भावना समझो, तुम ढेला चबाओ। तो तुमको हम एक और ढेला दिए, वैसा वैसा 40 को दिए, तो 40 टाइम्स ऑफ ढेला दिए ना। तो ये 40 बट्टा v है कि ऐसा ऐसा 40 को v है? ये 40 बट्टा u है कि ऐसा ऐसा 40 को u है? रेखा खींचो फिर से। बीच में रेखा फिनिश हो गई थी, रेखा फिर आ गई। कौन आ गई मक्कड़? बीच में रेखा चली गई थी, बीच में रेखा चली गई थी। 16u क्यों हुआ? 16u क्यों हुआ? क्योंकि ये 1/, ऑफ u है। एक है कि ऐसा ऐसा 16 को है, प्लस 32 को क्या है? 32 बट्टा v की 32 इंटू v। मारो चट से। कौन बोला जी बट्टा में? मर 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 मर। अरे बट्टा मतलब बाई, बाई में है कि वैसे वैसे 32 को है। ये फॉर्मेलिटियां पूरा कर लिए जी, छापो जल्दी से और यहां तक पहुंचो। फॉर्मेलिटी हो गया, छापो और यहां तक पहुंचो। एंड सोढ़ानी सब्स्टिट्यूशन मत किया करो, सड़ाक से काटा करो। कैसे? एलिमिनेशन से। अब लिख दिए तो लिख दिए। इस हाँ 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 हाँ, हम भूल गए थे कॉमन लेना, तो अब टाइम भी नहीं है, छोड़ो। ये 2 ठो इम्प्लाई में फिर 2 ठो। सुन रहे हो पटवारी? 2 ठो फिर 2 ठो। सड़ाक से कट गया। कहाँ पे? अब v डालोगे तो u निकलेगा ना, v डालोगे तो u निकलेगा।
ठीक है। प्रियांशु का बुक है ये, पास कर दो। टू ना प्रत्युष, यू टेल मी, यू निकाले मतलब कौन सी निकाले? 1/x + y। अब v निकाले मतलब कौन सी निकाले? वेरी गुड। u निकाले मतलब 1/। आंसर आ गया कि यहां से अनदर रिलेशन फिर से आया, अनदर रिलेशन आया प्रत्युष से, यस और नो। और v निकला इम्प्लाई कौन सी निकला? 1/x + y। एक बार प्रत्युष पदार ध्रुव अग्रवाल चेक करो तो, v हम लोग इसको माने थे भाई, प्लसवा वाला को, पक्का? कहानी खत्म हो गया कि अब a और b को सॉल्व करना है। अब a और b को सॉल्व करना है। आदमी का रफ्तार 6, पानी का रफ्तार 2। पेन जगह नहीं है। कौन सा किताब पढ़ रहे हो तुम?